मसीह यीशु का बेबयान फजल आपके साथ हो। आमीन। कुछ हालात बदल गए। एक वक्त में मैं 3 घंटे खड़े होके मुनादी किया करता था। ये मीटिंग प्रिजाइड कर रहे थे भाई, मैं खुद ही प्रिजाइड कर लिया करता था। ये गीत आगे लीड कर रहे थे आपके वो प्रसार, मैं खुद ही गीत भी लीड कर लिया करता था। वाज करके, आल्टर कॉल दे के, बीमारों के लिए शिफा की दुआ मांग के और बरकत के कलमे दे के तब मैं बैठा करता था। 3 घंटे की 2.5 घंटे की इबादत खड़ा होकर किया करता था। लेकिन अब ये वक्त है कि उम्र के सबब से खड़ा होकर अब मैं मुनादी नहीं कर सकता, थक जाता हूं। अगर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं कहूंगा मुझे कुर्सी दो, मैं बैठ जाऊं। तो अब मैं बैठ के मैं पैसे दे देता हूं। बुरा ना मानना, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ देखी, एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गया, पहाड़ी पर बैठकर उससे पहाड़ी वाज दिया। जवान आदमी था, बैठ के कलाम सुना रहा था। सो अगर मैं बुढ़ापे में बैठ के कलाम सुना रहा हूं तो मुझे माफ करना। और दूसरी ये बात कि मैं यहां बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। यह नहीं कि गाड़ी नहीं थी, भाई गए सुबह ले आए मुझे, बड़े आराम से रहे, यहां तक दरवाजे तक मुझे कुछ मुश्किल नहीं आई। लेकिन अब मेरे बेटे मुझे इधर उधर निकलने नहीं देते। मैं अपने छोटे बेटे सूरज के साथ लड़ाई करके यहां आया हूं। वो कहता था नहीं जाना वहां पर। वो भाई को भी टेलीफोन करके रोकना चाहता था, पता नहीं क्यों नहीं उसने किया। 2-1 बार मैंने पूछा भी, उसका फोन तो नहीं आया। तो अब बच्चे बाहर नहीं निकलने देते जी। मैं खुद भी अपने ही कमरे के अंदर, वही मेरा ऑफिस है, वही मेरा स्लीपिंग रूम है और वही मेरी डाइनिंग कमरा है जी। और मेहमान आना वही है। एक ही कमरे में गुजारा कर रहा हूँ। दीवारों को पकड़ के चलता हूँ, कुर्सियों के सहारे से मैं आगे बढ़ता हूँ और 2 कदम 4 कदम मैं अकेला नहीं चल सकता जब तक कोई मुझे पकड़े ना या सहारा ना दे। कमजोरी हो गई है टांगों की, और वो भी मुझे माफ कर देना। इसलिए कमजोरी होगी और इसका सबब आप है। आप लोगों के सबब से मेरी टांगें रह गई हैं। आप हैरान होंगे क्योंकि इस वक्त तक मैंने 36 किताबें लिखी हैं और वो किताबें लिखी हैं जो किसी ने ना लिखी हैं ना लिख सकेगा। यहां तक इब्रानी जबान के ऊपर 4 किताबें इब्रानी जबान पर लिखी हैं और 3 किताबें मैंने यूनानी जबान में लिखी हैं। कैसे लिखी गई? ऐसा बैठा अपनी कुर्सी के ऊपर 10, 12 से 15, 16, 18 घंटे बैठ के ही काम करता रहा। बैठ के टांगे रह गई हैं, ना उठना ना चलना फिरना, और टांगे बैठ के कमजोर हो गई, ताकि आपको किताबें दे सकूं। अगर मैं ना किताबें लिखूं तो आपको कौन पढ़ाएगा? पुरानी किताबें मिशनों वाली किसी को फायदा नहीं देती हैं।
अब पूरे मुल्क में मेरी किताबें पढ़ाई जाती हैं और मेरी किताबें लोग पसंद करते और ख़रीदते हैं जी। खुदा ने फजल दिया और मैंने ये किया। और आखिरी में ये भी मैं माजरत करूँगा, पहुँच तो गया हूँ यहाँ, लेकिन किसी के साथ किसी के घर में चाय पीने तक नहीं जा सकता, मुझसे नहीं चला जाता। मुझे मुआफ़ कर दे कि कोई कहे जी यह नाल दा ही घर है, नहीं जी, मैं नाल दे घर भी नहीं जा सकता। मुआफ़ करना, कोई जिद ना करे, कोई मुझे ना खींचे। यहाँ से मैसेज दूंगा, दोपहर का खाना अगर दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं तो घर चला जाऊंगा। और आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपने मुझे दावत दी। बड़ी ज़रूरी बातें करने के लिए आया हूँ। मैं पूरे मुल्क में ना कोई कन्वेंशन ले रहा, ना कोई कुछ भी नहीं, कोई मीटिंग नहीं ले रहा। रोज़ाना दावतें आती हैं जी, शहरों से आती हैं, किसी को भी नहीं मान रहा। लेकिन यहाँ आया हूँ ख़ास बातें करने के लिए, ख़ास पैगाम देने के लिए आया हूँ। एक नहीं बल्कि 2 पैगाम मिला के दूंगा मैं। आपकी शहरबानी की इबादत भी है। अव्वल तो ये सब्बत का दिन जो होता है, ये खुदावंद की इबादत ये पूरा 24 घंटे का होता है। और अगर आपको 2-3 घंटे, एक आध घंटा ज़्यादा भी लग जाए तो आप बर्दाश्त करना, मैं मैसेज पूरा दूंगा। कोशिश ये नहीं करूंगा बस छोटा मोटा मुख्तसर करके आपको टाल के आप चला जाऊं। ख़ास मैसेज जो है मेरे पास, मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब खोलिए। आप में जितने थोड़ा या ज़्यादा पड़े हुए हैं, अपना हाथ तो उठा दे। बातों ने अभी नहीं उठाया या मुझे नजर नहीं आया, ऊंचा नहीं है। हाँ, ये तो बहुत पढ़े लिखे, हाथ नीचा कीजिए। अब ये पढ़े लिखे लोग जो अपने साथ बाइबल लाए हैं मोबाइल में या इस तरह से किताबी सूरत में, वो ज़रा हाथ उठा दे। ये पढ़े लिखे जो बाइबलें लाए हैं साथ, तो बाकियों की बाइबलें किधर गई हैं? बाकी क्यों नहीं लाए? आपको इस किताब से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। मैंने कहा मैं ख़ास पैगाम देने आया हूँ। बुरा मनाओ, जितना जी चाहे मनाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा? मुझसे नाराज़ हो जाओगे तो अपना दिल ख़राब करोगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? हो जाओ नाराज़। लेकिन आप लोगों को बाइबल से मोहब्बत नहीं है। नहीं तो बाइबल इबादत में जाओ और बाइबल साथ ना ले जाओ, अजीब लगता है। 25वां बाब मैं पढ़ने लगा हूँ जी, मत्ती की अंजील में से। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानंद होगी जो अपनी मशले लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। कितनी कंवारियों का जिक्र किया गया है जी? 10 कंवारियां। हमारे पंजाब में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है शादियों का, लेकिन जिस मुल्क की ये बात होती है, इसराइलियों की, फ़लस्तीन की, वहां इस तरह की शादी होती थी। जब शादी होती थी तो दूल्हा के दोस्त भी और दुल्हन के दोस्त भी, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, जश्न होता था। 7 दिन का जश्न मनाते थे वो लोग। गाना बजाना होता था, हंसी खेल होता था और बड़ी खुशी मनाते थे। शादी उनकी बड़ी जबरदस्त धूमधाम। दूल्हा के इस्तकबाल को निकली।
वो शादी इस तरह की होती थी कि पहले मंगनी हो जाती थी। जब मंगनी होती थी तो काहिन आ जाता था, जैसे पादरी अपना रजिस्टर लेके चला जाता है निकाह पढ़ने के लिए, काहिन भी अपना रजिस्टर लेके उस घर चला जाता जहां पर मंगनी होती थी। बकायदा लिखा पढ़ी होती थी, नाम लिखा जाता था, लड़की का साइन भी, लड़के के साइन भी, और गवाहों का साइन भी ले लिए जाते थे। जैसे आपका निकाह होता है, उन लोगों की मंगनी होती थी। फर्क समझा हमने? हमारी शादियां और मंगनियां जो होती हैं उस मुल्क की और उस कौम की शादी और मंगनी से अलग हैं। उनकी मंगनी निकाह के बराबर होती थी। यहूदियों की, इस्राएलियों की मंगनी ब्याह के बराबर होती थी। लिहाजा आपके ये प्रोटेस्टेंट बाइबल, ये तर्जमा जो है, इसमें लिखा है कि मरियम और यूसुफ मंगनी हो गई। यही लिखा है ना, मंगनी हो गई थी। और जो आपके पास आपके घरों में कैथोलिक तर्जुमा है, उसमें लिखा है ब्याह हो गया था। देख लेना घर में जाके, कैथोलिक लोगों के घरों में बाइबलें हैं, आपके घरों में भी होंगी। वहां ब्याह लिखा है, यहां मंगनी लिखा है। कोई फर्क है? फर्क कल्चर का है, बात एक ही है। अगर मंगनी लिखा है यहां इस किताब में तो दुरुस्त है, क्योंकि और अगर वहां कैथोलिक में ब्याह लिखा है वो भी ठीक है, क्योंकि ब्याह और मंगनी एक जैसी निकाह के बराबर होती थी। सो दूल्हा निकाह करके चला जाता था अपने घर और जाके तैयारी करता था, अपना घर बनाता था, ताकि बाद में आके अपनी मंगेतर या अपनी बीवी, जिस तरह से मत्ती के इंजील में ये लिखा ना, पतरस ने कहा कि अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से न डर। वो उसकी मंगेतर बीवी थी, मंगेतर कहो या बीवी कहो। दूल्हा चला जाता था अपने बाप के घर में, जैसे यीशु ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा और आकर तुमको ले जाऊंगा। यीशु गया हुआ है। काहे के लिए गया हुआ है जी? ये मेरे पीछे ये ऊपर वाले मुझे बताए क्यों गया हुआ है? हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। और अब वो क्यों आएगा जी? कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए। तो ये आमद सानी के ऊपर मैं पैगाम देने लगा हूं कि कलीसिया यहाँ पर वो छोड़ गया है और वो बाप के पास गया हुआ है जगह। वो तो बड़ा मकान है, यीशु ने कहा बड़े मकान है, बहुत से मकान है, और वो जगह तैयार करने के लिए, आपके लिए। आपका मकान कैसा होगा वहां पर? कभी सोचा? नक्शा है? हाँ जी, क्या मिलेगा आपको जी? क्या क्या मिलेगा आपको? कैसा कैसा मकान होगा? पता ही कख नहीं। इन्ना पता कि यीशु ने आना है तो सानू ले जाना उसने। कुछ पता ही नहीं है। बहरहाल यीशु गया हुआ है और अब वो जगह तैयार करके वापस लेने के लिए आ रहा है। और यहाँ लिखा है कि दूल्हे के आने का वक्त हो गया। कंवारियां कितनी मैंने पूछा था जी? 10।
यहाँ 50, 60 या 15, 16 या 9, 10 या किस इस तरह से 20, 25 क्यों नहीं बताया गया? 10 क्यों कहा गया है? अब पिछले वाल मेरा ध्यान नहीं जब अजय थोड़े विचों किसी को नंदर आ जाए ना वाई तो उठ के बाहर निकल जाया जे सामने हूँ तो मैं जगा लाँगा तो पिछले वास्ते की करांगा? ध्यान ना सुनिया जाए किधरे अपने मोबाइल में ना लग जाए। एक जगह मैं कन्वेंशन मेरा एक बंदे ने मेरा कन्वेंशन करवाया कराची में। बिंदु कहने लगा कलाम सुनाओ। मैं अगे कलाम सुनान गया तो पीछे आप ही मोबाइल नाल खेडन डे। मैं आख्या मोबाइल वाले भी बड़े अजकल होंगे ने मीटिंगों के विच मोबाइल लैके बैठे तो उधर कलाम सुन लो तो थले इंज करके लगे होंगे ने। मोबाइल बंद कर दो सारे। हाँ जी। तो 10 क्यों कहा गया? 10 क्यों कहा गया है? क्योंकि 10 का अदद इंसानों का एक यूनिट है, एक इकाई है। 10 की इकाई। पुलिस के 10 बंदों के ऊपर एक इकाई होती है, 10 बंदे। मिलिट्री के 10 बंदे और उनके ऊपर एक लांस नायक होता है। और इस तरह से 10 की इकाई है। मूसा ने खुदा ने मूसा को कहा 10-10 के, 50-50 के, 100-100 के और 1000-1000 के ग्रुप बना के उनके ऊपर लीडर मुकर्रर कर। तो कहां से शुरू हो गया? 10 की इकाई। पूरी दुनिया में मजहबी तौर पर और समाजी तौर पर और सियासी तौर पर और इंतजामी तौर पर हर लिहाज से 10 इंसानों का एक यूनिट बनाया जाता है। 10 का मतलब होता है एक इंसानों की इकाई। तो कलीसिया एक है, इसलिए 10 का लफ्ज़ यीशु ने कहा। पूरी दुनिया में एक ही कलीसिया है। ये नहीं कि हम जो विरम में हैं हम ही कलीसिया है और बाकी जो कराची या सियालकोट में रहते हैं उनमें कलीसिया ही कोई नहीं है। हर वो शख्स जिसने तौबा की, मसीह को कबूल किया, गुनाहों से निजात पाई, वो कलीसिया है। कोई गुनहगार कलीसिया नहीं है। कोई गुनहगार जो दुआ मांगता है मैं गुनहगार आ गया हूं, मेरे गुनाह मुआफ कर दे, ये जो गुनहगार हैं ये कलीसिया नहीं है। तो पूरी दुनिया में जो रास्तबाज हैं, जिन्हें मुफ्त में खुदाम ने रास्तबाज ठहराया है, वो कलीसिया है। और वो पूरी दुनिया में लिखा है एक ही बदन है। कलीसिया एक 10 से मुराद ये है। और आगे क्या लिखा जी? उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थे। अरे ये 5 क्यों? आपने ये कहानी लोगों को भी सुनाई है, बच्चों को भी पढ़ाई है, कई बार बात सुन चुके हैं। 10 कुंवारियां, 5 कुंवारियां, ये जुमला सुना? कभी इसके माने भी किसी ने बताया आपको? 10 से मुराद है एक यूनिट है कलीसिया का। और 5 से मुराद यह नहीं कि अद्धे ठीक बेवकूफ थे अद्धे नहीं, अध की बात नहीं है। ये 5 से मुराद है, बाइबल की बात करता हूं, 5 के अदद से नजात, फजल। 5 का अदद क्या जाहिर करता है? नजात और फजल। बाइबल इस वक्त मैं अदाद का इल्म तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ये मेरा वास तो नहीं कि मैं अददों के माने आपको बताना शुरू कर दूं। लेकिन अगर आप पढ़ें खरूज की किताब, वहां पर आपको 5 के अदद का माना मिल जाएगा जी। 5 का मतलब होता है नजात याफ्ता, यानी फजल वाले लोग। अरे ये जो बेवकूफ थे ये भी 5 हैं, फजल इन पर भी है। नजात पाए हुए हैं
फजल वाले हैं, 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद के ऊपर भी फजल है, नजात है। 10 के 10 ही ये कलीसिया है, ईमानदार है, लेकिन 5 फजल है उनके ऊपर, नजात याफ्ता है। यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा है तमसील में? नजात याफ्ता है, 5 है ना। लिहाज करके लोग कहते हैं जी सुस्त कुंवारियां, लेकिन यहां सुस्त नहीं बताया गया। क्या लफ्ज़ है जी यहां पर? क्या जुमला, क्या लफ्ज़ है यहां पर? सारे ही बोलो ना। निजात याफ्ता हैं ये तो, कुंवारियां हैं, आई हैं, इंतजार कर रही हैं, दूल्हा का इस्तकबाल के लिए तैयारी करके आई हैं। नई जूतियां नहीं है उनके पास, नए कपड़े नहीं पहने उन्होंने, रास्तबाजी का लिबास नहीं। निजात के कपड़े, यही लिखा ना है यशायाह की किताब में कि निजात के कपड़े और रास्तबाजी का खिलत वो पहनाता है। ये निजात याफ्ता नहीं है। 5 अक्लमंद हैं, निजात याफ्ता हैं, 5 बेवकूफ हैं, वो भी फजल वाली हैं, ईमानदार हैं, निजात। तो फिर बेवकूफ क्यों है? क्या फर्क है? बेटा जी कलाम सुनो। मैंने कहा था ना कि सामने वालों को मैं देख लेता हूं, जो भी आपस में बातें करेंगे मैं देख लेता हूं कि ध्यान से नहीं सुनते। 5 बेवकूफ हैं, नए कपड़े हैं, नई जूती है, कुछ खुशबू भी लाई है, इत्र भी लगाया हुआ है, बड़ी तैयारी, बड़ी चाहत के साथ। अरे मशलें भी साथ ली हैं और गीत भी गाते हैं, क्षमा जलाए जलाए रखना, यसु आने वाला है, मुझ बुझने ना पाए। लेके आई हैं ये 5 भी हैं, क्या नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी बेवकूफ है। क्यों है बेवकूफ? अब जवाब दो मुझे जी, आपने कहानी सुनी है, पढ़ी है, सुनाई है, क्यों है ये बेवकूफ? क्यों बेवकूफ है बताओ ना। ये बहनें बताए बड़े जोश के साथ गीत गा रही थी, यहां बातों को मैंने देखा बड़े जोश के साथ बेगाना ज़बानें बोल रहे थे, भाई भी बहनें भी। बेवकूफ क्यों कहा गया है उनको? कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे। अरे उनके पास तेल नहीं है। पादी साहब मैं गलत नहीं आख्या, तो मैं नवा नवा वेखन दिया। क्यों बेवकूफ कहा गया है? इनके पास क्या नहीं है? कुप्पियों में तेल कोई नहीं। वो जरा गुजारे लायक थोड़ा जैसे उत्ते पा लिया से, उन्हें नाल ही काम चलता रहा है, पर दूल्हा ने देर लगाती। और दूल्हा ने कौन आख क्यों देर लाई है भाई? ये उसका निजाम है। ये तो अलग मजमून है ना कि देर क्यों लगी, वो तो मैं नहीं छेड़ूंगा कि क्यों देर लगी, लेकिन देर लगा दी दूल्हा ने जी। और इनके पास जो थोड़ा तेल था वो खत्म हो गया। अब तक गुजारा चलता रहा, दूल्हा आया, तेल कोई नहीं। तेल ना होने के सबब से ये क्या कहलाती हैं जी? बेवकूफ। आप निजात याफ्ता है ना, आप खुशखबरी के जूते पहने हुए ना, कलाम सुनाते हैं ना, आप इंतजार करते हैं ना, चाहत है ना, निजात पाई है, फजल पाई है, रास्तबाजी का खिलत पहना है, बड़ी तैयारी है जी, बड़े खुश है, गीत गा रहे हैं, शादमान है, तालियां बजती हैं जी, डांस हो रहे हैं जी,
लेकिन हैं ये बेवकूफ सारे। कौन? जिनके पास कुप्पियों में तेल की मामूरी नहीं है। किनके पास पूरी मामूरी है जी कुप्पियों में? इतनी बड़ी जमात है, मसीह के आने के इंतजार में बैठे हुए हो, रोज इंतजार करते हो यीशु मसीह के आने की, नहीं करते भाई? और नहीं करती हैं आप यीशु मसीह के आने की, तो जरा कुप्पियां जो देखो तेल कितना कुए। सारा मोबाइल ही पड़े है अंदर, टूटियां ही लगी हैं, हर वक्त वही गाने, वही प्रोग्राम। ये मामूरी कहाँ है? जिनके पास रूहुल कुद्स की मामूरी नहीं वो बेवकूफ है। हाथ बांध के माजरत खा हूं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। आपने कहा था बाइबल में अपनी देखो, वहां पर बेवकूफ लिखा है। गुजारा कर रहे हो जी, फजल है किया जी, बड़ा फजल है जी, गुजारा कर रहे हो जी। हाँ जी, ईमानदार हैं जी, कलीसिया हैं जी। अरे मामूरी कहाँ है? कहाँ है मामूरी? इस सारी इस कहानी को पढ़ो, आपके पास छोटी सी कहानी है, तमसील है ये, आप पढ़ें और अभी बैठे बैठे जमात में खड़े होकर मुझे जवाब दो, नहीं जी आपकी ये दलील गलत है। मैंने ये साबित किया है कि बेवकूफ इसलिए हैं कि उनके पास तेल नहीं। अगर किसी और का कोई ख्याल है, खड़े होकर मुझे कहो जी, बताओ कि बिशप साहब गलत तालीम दे रहे हैं, खड़े हो जाए, कोई खड़ा हो जाए। आपकी बाइबल आपके हाथ में है, इसलिए वो बेवकूफ की नहीं गई, क्योंकि कुप्पियों में उनके पास तेल नहीं था। ये कैसे साबित होगा कि आपके पास तेल है या नहीं है? साबित कैसे? मुझे कैसे साबित होगा जी? मामूरी का क्या सबूत है? मामूरी का क्या सबूत है? ये सारा ग्रुप कहेगा जी हम मामूर हैं, ये ग्रुप है जो ऊपर वाले सब कहेंगे जी हम मामूर हैं। क्या सबूत है? हर कोई कहता है मैं मामूर हूं, फजल वाले हैं। दुनिया में देख नहीं रहे, सारी पूरी दुनिया पर फजल हुआ है मसीह का। CMS है, चर्चा पाकिस्तान है, यूपी है, समझने वाले हैं, दूसरे तीसरे कैथोलिक हैं, और सभी कहते हैं पाक रूह है हमारे पास है। सभी कहते हैं। अरे नहीं भाई, सबूत किया है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, ईद तजदीद थी, आखिरी दिन था, खुदा ने खड़े होकर पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और आगे लिखा है उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। हवाला मैं ठीक पढ़ रहा हूं जी, जिसे वो पाने को थे, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु अपने जलाल को
नहीं पहुंचा था। क्या सबूत है रूह कुद्स के नज़ूल का? जब वो अपने जलाल को पहुंचा। कब वो जलाल को पहुंचा? जब वो बाप के दाने हाथ बैठा और उसने कहा कि मैं बाप से लेके वो तुम्हें रूह भेज दूंगा। और फिर ईद पेंतिकोस का दिन आया। वो 10 दिन दुआ करते रहे। 120 की जमात थी। यीशु की मां मरियम भी उस जमात में मौजूद थी। बाकी रसूल भी थे। 120 की जमात। ईद पेंतिकोस का दिन आया और ये उस दिन बाप का वो वादा योएल नबी की मार्फत जो कहा गया था, जिसका जिक्र यूहन्ना ने किया, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने खुद आप किया, पतरस से खड़े होकर कहा यह वो बात है। सबूत है उनके पास। क्या हो रहा है? नशई है, ताजा मै के नशे में है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और समझा, लेकिन पतरस से खड़े होकर कहा यह वो बात है जो योएल नबी ने कही थी। क्या कहा था? हर फर्द बशर पर मैं अपने रूह को नाज़िल करूंगा। बेटे और बेटियां, जवान, बुढ़े, ख्वाब, गुलाम और लौंडियां, छोटे छोटे बच्चों पर भी, जवानों पर भी, बुढ़ों पर भी, गरीब पर भी, अमीर पर भी। सबूत क्या था जी? ए पागल ने, ये सबूत है? और ये बदरूआ ने, ये कोई सबूत है? सबूत यह था कि वो बेगाना ज़बानें बोल रहे थे। बेगाना ज़बानों से मना करने वाले लोग गुमराह हैं। कहने ने साड़ियां मछलां जलदियां ने, हाँ तेल पाया है, पर बेवकूफा विच ने, क्योंकि ये तेल अगे जारी कोई नहीं, ये उत्थे ही रुकिया पिया है। सबूत कहते हैं जी हमारे पास सबूत है। हाँ भाई, 2 सबूत। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन अपने शागिर्दों को मिलता रहा, तो एक दिन कमरे में आ गया और उनके ऊपर फूंका और कहा कि रूह कुद्स लो। हाँ जी, यूहन्ना की अंजील के आखिरी बाब में है ना ये। फूंका, यीशु ने फूंका। क्या जुमला बोला? रूह कुद्स लो। क्या रूह मिला या नहीं मिला? बताओ बहनों। जब यीशु मसीह ने शागिर्दों पर फूंका और कहा भी कि रूह कुद्स लो, मुंह के अंदर से हवा निकली, आवाज भी फूंक की आई। बेगाना ज़बान बोली। कहते वह लो यीशु देन दिया, बेगाना ज़बान कोई नहीं। ये है मिशनों वालों की धोखा देने वाली तालीम, धोखे में रखने वाली तालीम। और अगर यीशु मसीह ने रूह कुद्स दे दिया था तो फिर ये क्या कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, उस वादा के मुंतज़िर रहना जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अगर उस वक्त दिया था तो फिर वो बेगाना ज़बानें क्यों नहीं बोली? क्या वो वादा था जो जलाल वाला था? वो वादा था जो योएल ने कहा? ये वो वादा था जो यूहन्ना ने कहा? ये वो वादा था जो यीशु ने आप कहा?
वो तो आसमान पर चले जाने, बाप का दाने हाथ जलाल में दाखिल हो गया। जब वो 40 दिन के बाद आसमान में गया और बाप का दाने हाथ बैठा, तो उस वक्त उसने कहा था कि वो वादा पूरा होगा। उसके साथ तो वही बेगाना ज़बानें हैं। ये 5 वो हैं जो गुजारा करते हैं फूंक के ऊपर। बेगाना ज़बानों की मामूरी कोई नहीं जारी रहने वाली। ये उनके पास जारी रहने वाला रूह नहीं है। क्या रसूलों के पास नहीं था? जब उसने 12 को भेजा तो रूह उनमें नहीं था। जब उसने 17 को भेजा तो उन रसूलों के पास रूह नहीं था। वो इख्तियार था। और यहां भी जब फूंका तो कहा रूह कुछ लो। और क्या इख्तियार था? जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए, और जिनके कायम रखोगे उनके कायम रखोगे। ये तो इख्तियार था एक। ये इख्तियार का रूह था। ये दायमी रूह नहीं था। हर फर्दे बचने वाला रूह नहीं था। आप में से हर एक को, आपके बच्चों और आपके बूढ़ों को भी रूह कुछ का बपतिस्मा होना चाहिए। और उसका सबूत बेगाना ज़बानें हैं। बेगाना ज़बानें बोलते नहीं है। आप में से बात कहते हैं मैं रूह मिला हुआ है, बेगाना ज़बानें ठप, वो नहीं बोलते। चलते रहना, बेगाना ज़बानें बोलना। और इसके लिए मुख्तसर कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसका दूसरा हिस्सा पैगाम का देना है। इसके साथ मुख्तसर यह करूंगा कि जो बेगाना ज़बानें बोलता है खुदा से बातें करता है। कर दो खुदा ना गल्ला। बत्ती तो खंड ही है, थोड़ी तेल है कोई नहीं। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है खुदा से बातें करता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है अपनी तरक्की करता है। जो अपने बेगाना ज़बान में बातें करता है वो भेद की बातें कहता है। ये करते हैं। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है उसके अंदर नेमतें वाज़ेह हो जाती हैं। इन बातों के सोच के आखिर में मैं खुलासा ये बताऊंगा। अगर आपके पास पाक रूह का बपतिस्मा नहीं और आप बेगाना ज़बानें नहीं बोलते, हम उन 5 में शामिल हैं जिनको बेवकूफ़ कहा गया है। औदा ना बने और कुप्पियों में हर वक्त तेल हो। फिर लग गया जी हुण सानू पाक रूह मिले। वो मिले किवें? कैसे मिलेगा? गुंजाइश कोई नहीं। दुनिया की ख्वाहिशें भरी हैं, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, शेखियां, ये जिंदगी में भरी हैं। रूह कुछ की मामूरी कैसे आएगी? क्योंकि वो तो पहले सैर हो चुके हैं। यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो, पुकार कर, उसने कहा। जैसे मैं लाउड स्पीकर भी है पर खुद भी पुकार रहा हूं। यीशु ने पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो। आपको पाक रूह का बपतिस्मा इसलिए नहीं मिला, नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अंदर प्यास नहीं है। गुजारा चल रहा है ना फूकते ही। वो ऐसे चल रहा है नबियों की नबूतों के ऊपर ही।
इधर उधर से आयतें पकड़ के मजमून बनाना यह हमने सीख लिया हुआ है। सो इसके लिए मामूरी और मामूरी का सबूत बेगाना ज़बानें। रसूल कहता है पौलुस कुरिन्थियों के खत का 14वें बाब में, मैं तुम सबसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूं। दानाओं में शामिल हो जाओ। इसके साथ ही दूसरा हवाला मेरे पास, पादी साहब ने बगैर इजाजत के मैं टाइम ले रहा हूं और लूंगा ताकि अगली दफा आप मुझे ना बुलाएं। ज़बूर नंबर 107 आयत नंबर 17, बाइबलें खोलें, पहला मजमून ना भूलें कि आपको बेगाना ज़बानें रोज बोलना है और बहुत बोलना है। आयत नंबर 17 ज़बूर नंबर 107। अहमक, वहां पर बेवकूफों की बातें हुई हैं, बेवकूफ 5, यहां भी अहमकों का जिक्र होने लगा, उसके साथ जुड़ता हुआ मैसेज है। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। वो सानू पता है साढ़े ते आजमाइश आई है, उंज असी चंगे हैं, खुदा सानू आजमा रहा है। रोटी नहीं मिलती आजमा रहा है, बीमारी आ गई आजमा रहा है, मुश्किल बनी ने आजमा रहा है। होगी बातें बथेरी, आपने सियाने हैं, आपने बहुत बाइबल पढ़ी हुई है, पर इस वक्त जो आयत मैं सामने रखे हुए हूं उस पर गौर करें। हैमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकिरदारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है। हुण नमक नहीं खाना, हुण मिर्चा नहीं खानिया, हुण मिठा ही नहीं खाना। मिठे तो परहेज है, नमक तो भी परहेज है, ब्लड प्रेशर है ना, शुगर भी है नाल ही, दोनों सब कुछ कम रले है, हाई लो बड़ा कुछ होता है। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। ये दुखों और मुसीबतों में पड़े कैसे हैं? लिखा है अपनी बदकिरदारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं या नहीं आती? घरों में हैं मुसीबतें, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, खास दिन आ गया बच्चों के कपड़े नहीं बन रहे, ब्याह शादी आ गई, मुसीबत बढ़ गई, कर्जे उठाने पड़ गए। मुश्किलात मुसीबतें हैं, हालात खराब हो गए, बेकारी आ गई, नौकरी कोई नहीं रही, ये मुसीबतें हैं। और एक मुसीबत वो होती है जो बीमारी होती है। एक तो हालात खराब हो गए, मुसीबत है, एक बीमारी आ गई, मुसीबत दूसरी हो गई। ये किताब कहती है, मेरे ख्याल में आप इसे सच्चा मानते हैं, अहमक अपनी खताओं के सबब से
मुसीबत में पड़ते हैं, क्या हम अहमक हैं? तो फिर ये मुसीबतें क्यों हैं हमारे ऊपर? ईमानदार है बीमार रहता है, हम मुकद्दस लोग हैं, कलीसिया हैं, हमारे घरों में किसी को कुछ किसी को कुछ। अरे बुढ़ापा तो एक अलग चीज है, वो तो वाइज की किताब में लिखा है, वो तू बूढ़ा हो गया तू कहेगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दांत भी खत्म हो जाते हैं, नजर भी खत्म हो जाती है, हाथ भी कमजोर हो जाते हैं, बाजू भी काम नहीं करते, टांगे भी काम नहीं। ये तो वाइज की किताब के आखिर में लिखा 8वें बाब में। लेकिन ये जवान आदमी, पाकिस्तान की उम्र हो गई जी 55-60 साल औसत, हर कोई 50-60 तक जाता है। अगर कुव्वत हो तो 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस। कुव्वत खत्म हो जाती है, खाने को कुछ नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, मामूली खाना मिलता है। रोज आलू ओदे शोरबे नाल ही रोटी खाओ, चावलों में डालने के लिए कुछ नहीं, नमक ही डाल दो। घर में पास्टर आया है, कुछ नहीं खाने को, अचार दी लम्मी लम्मी मिर्च कड्डी ते वही पादरी नूं दे दियो। मैं अपनी बातें कर रहा हूं, चावलों में सिर्फ नमक डालो और पादरी को खाना दे दो। मैं इस मुल्क में के कोने कोने में मैंने मुनादी की है, कोने कोने में मुनादी की है मैंने इस मुल्क के, और ये देखा है ईमानदारों की हालत, पेंटिकास्लों की हालत खराब, घराने गुर्बत ही गुर्बत, नाखानदगी ही नाखानदगी, बच्चे नहीं पढ़ रहे, मुसीबतें हैं। क्या ईमानदार नहीं है? और फिर सारी जिंदगी यही हाल है। बात क्या है? और बाइबल भी से अहमक कह रही है। ये हमारी हमाकतें हैं। इस किताब को या कबूल कर लो या बंद करके कपड़े में लेट के, कपड़ा रेशमी लेना, उसमें लपेट लगा के ऊपर छत्तन ते रख छो। लेकिन अगर इससे प्यार है तो इसमें लिखा है अहमक अपनी खताओं के सबब से। हम जो मुसीबतों में हैं अपनी खताओं के सबब से हैं। और अपनी बदकिरदारी के बायस गुनाह दो किस्म का है जी। एक वो गुनाह है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं, वो आदम ने किया, मौत उसके अंदर आ गई और उसकी गोश्त और उसकी जान के अंदर मौत आके बैठ गई। और अब जो भी पैदा होता है मिरास के तौर पर गुनाह उसके अंदर होता है। तो ये हमें मिरास में गुनाह मिला है, हमारा कोई कसूर नहीं। हम गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़े, हमारी मां ने हमें गुनाह में जन्म दिया, हमारा क्या कसूर है? हमने क्या खता की? मारूसी गुनाह है एक, और एक गुनाह वो है जो हम खुद आप करते हैं। तो यहां लिखा है खता जो हम करते हैं। आदम के गुनाह के सबब से नहीं, उसका कफारा हो गया, वो मुआफी हो गए मसीह यीशु में। रोजियां खतावां जड़ियां शुरू की ना, ये तो हम ही करते हैं ना, नजात याफ्ता हैं।
दुश्मनी रखते हैं पड़ोसियों से, निजात याफ्ता झूठ बोलते हैं, दाल लग गए तो चोरी भी कर लेने हैं, दफ्तर से छुट्टी लेनी हो तो पता नहीं कितनी बारी सस मारने हैं, मेरी सस बीमार हो गई है जी, मैं छुट्टी दो जी। जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं जी, जाली कागजात बनाते हैं गवर्नमेंट के, शिनाख्ती कार्ड बनाना हो तो झूठ मूठ चलता है, उम्रों को आगा पीछा कर लेते हैं, ईमानदार हैं वो जी, सारी दुनिया जी कर दी है। एक वो गुनाह है खता जो हम करते हैं और अपनी बदकिरदारी के बायस। जब मैंने इसको इब्रानी ज़बान में पढ़ा तो यहां बदकारी की जगह पे लेके अपनी जिद के बायस, तो असल तर्जमा यह है कि अपनी जिद, हम जिद्दी बहुत हैं। जिद क्या चीज होती है? यहां लिखा ना बदकारी के बायस, वहां पर लिखा है जिद के बायस। एक सोच बना ली, पक्के हो गए, जिद नहीं जी मैं तो इस गल उत्ते कायम, मैं अपनी गल नहीं छड़ सकता। सोच बना लेते हैं, उस पर पक्के हो जाते हैं। तो ये है वो खताएं जो हम किसी एक बात के ऊपर जिद कर जाते हैं। कलीसिया में दो दो ख्याल लोगों के हो जाते हैं, घरानों में दो दो ख्याल, बीवी कुछ और जिद करती है, बंदा कुछ और जिद करता है, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, समझौता कोई नहीं, जिद है। इसलिए सदा पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपनी जिद छोड़ दो, अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी नजर करो। अपनी बातों को आगे आगे ना रखो कि मैं ही ठीक हूं, एक ख्याल हो जाए, अपनी जिद के ऊपर ना अड़े रहें। और मैं खास पैगाम जो देना चाह रहा हूं यहां, वो ये है, खुदा ने, यहोवा खुदा ने जब वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया, इस्राएलियों को सीना पहाड़ पर उसने उनको जमा किया। तो वो कोई सीना पर उतरा, यहोवा खुदा, पहाड़ दहक रहा था, आग से जल रहा था, और खुदा ने बनी इस्राइल से कलाम किया मूसा की मार्फत। अब मैं आपका इम्तिहान भी ले रहा हूं। कोई सीना के ऊपर कलाम शुरू किया उसने, कैसे बोले? अपने मुंह से बोल के। मूसा भी अभी नीचे है, जमात भी नीचे है, वो अकेला आसमान पर, फिजा में एक आवाज गूंज रही है, खुदा खुद बोल रहा है। ज़बानी। और क्या क्या फरमाया? खुलासा यह 10 हुक्म दे दिए। दस हुक्म दिए उसने, खुद बोल के
जमीन कांप रही थी, पहाड़ कांप रहे थे, बनी इस्राएल कांप रहे थे, मर गए मूसा, खुदा हमसे ना बोले, तू ही हमसे बोल लिया कर। ये ना बोले अगर खुदा बोलेगा तो हम मर जाएंगे। तो उसने कहा उसने तुमको अपना बताया है कि मैं क्या चीज हूं ताकि उसका रोब मानो। फिर मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और 40 दिन वहां पर रहा। 40 दिन के बाद वही 10 हुक्म। मेरे भाई जरा बेदार हो जाएं, होश में आ जाएं। पहले उसने ज़बानी बोला, वो खुद बोला 10 हुक्म। फिर उसने तख्तियां बनाई, उनके ऊपर अपने हाथ से लिखकर वो 10 हुक्म दे दिए। मूसा ने वो तख्तियां ही तोड़ दी। फिर उसने कहा ऊपर आ दोबारा। फिर 40 दिन और बैठा रहा और मूसा तख्तियां बना के ले गया। फिर उन तख्तियों पर तीसरी बार पहले ज़बानी बोला, फिर अपनी तख्तियों पर लिखा, फिर मूसा की तख्तियों के ऊपर क्या लिखा है? 10 हुक्म। किन्ने लाजमी ने? आप बोला, नबूवत नहीं थी, इल्हाम नहीं था, खुद बोल रहा है। कितने आम है जी ये 10 हुक्म। खुदा खुद बोला है, कितने जरूरी हैं ये 10 हुक्म। फिर उसे तख्तियों पर लिख के लेके दे दिए ताकि इनके घरों में महफूज रहें। फिर उसने कहा इन 10 हुक्मों का तावीज़ बनाना, बाजू पर लिख लेना, बांध लेना, माथे पर लिख लेना, डब्बी में बंद करके 10 हुक्म रखना, दरवाज़ों के ऊपर 10 हुक्म लिखना, बच्चों को सिखाना। कितने ज़रूरी हैं ये। और फिर यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में कहा कि मैं मूसा की शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूरा कर दूं। और अगर कोई उन हुक्मों में से जो खुदा ने दिए कोई तोड़ेगा, एक शोशा या एक नुक्ता भी तोड़ेगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा होगा। मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूं। और उसने उसको समझाया, शरीयत की तशरीह कर दी उसने पहाड़ी आवाज में। मैं लंबा नहीं करता, आप जानते हैं कि अगर तूने बुरी ख्वाहिश की तो तूने जिना कर लिया, तूने भाई के खिलाफ अपने अंदर कीना रखा तो तू कातिल हो गया। तो उसने समझा दिया। फिर खुदा यीशु मसीह मुनादी कर रहा था। एक दिन एक अमीर आदमी आ गया, शरह का आलम था, कहने लगा मैं कौन सी क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने क्या कहा था? हुक्मों को मान। उसने कहा कौन से हुक्म? उसने कहा यही कि लालच ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, यही वाले हुक्म, 10 हुक्म। यीशु मसीह ने कहा मानो। आपने क्यों छोड़ दिए ये 10 हुक्म? मैं उसकी अहमियत बयान कर रहा हूं। याकूब का खत में लिखा है ईमान के बगैर ईमान मुर्दा। तो ये 10 हुक्म कितने लाजमी हैं। ज़बानी बोले, 2 दफा लिख के दिए, नबियों की मार्फत इसका इयादा किया। यसू ने खुद उस पर अमल किया और तालीम दी कि जो इनको तोड़ेगा आसमान की बादशाही में छोटा होगा। ये तो तोड़ने के लिए है ही नहीं। और कितने लोग हैं
एक एक हुक्म के ऊपर मैं बोल सकता हूं, पर मैं मुखसिर कर रहा हूं। लिखा है एक ही तेरा खुदा है, और लोगों ने कई खुदा बना लिया, चनाचे बहुत से खुदा और खुदावंद है। बाप को उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं दी, बाप को पहचाना ही नहीं है। और अपने पेट को अपना खुदा बना लिया। लिखा है कि उनका खुदा उनका पेट है। हमने पेट को सामने रखा, खुदा की इबादत नहीं की। कितने लोग हैं जो इतवार को नहीं जाते जी? इबादत लिखा याद करके, सब्बत का दिन याद करके। सब्बत का दिन कोई काम ना हो, लेकिन उस दिन हम कपड़े लेके बैठ जाते हैं धोने को। मेहमानों को मिलने के लिए कई प्रोग्राम। लिखा कि तरह जानवर भी काम ना करें। और फिर अपनी दलीलें जिद करते हैं कि जी इबादत कर लो तो काफी है, उसके बाद जितने जी चाहे काम करो। जिद बनाई है। खुदा ने कहा 10वां हिस्सा दे। और हम में से कईयों ने तालीम बना दी है कि नए अदामे में जी 10 ऐसा है ही कोई नहीं, दायकी है ही कोई नहीं। नहीं दायकी हम देते, बल्कि आगे दलीलें देते हैं। एक जमाना में एक नौजवान, जमील उसका नाम है, मेरी कलीसिया का मेंबर था, मेंबर ही था, बड़ा तेज होशियार आदमी। उसने किताब लिख दी कि दायकी लाजमी नहीं है। किताब लिखी हुई है उसने रावलपिंडी में। और पेंटिकॉस्टल कहते हैं दायकी लाजमी नहीं। और जिद किए हुए हैं, दायकी नहीं देता, नुकसान उठाता है। तरक्की करता चला जाएगा, करता चल, एक दिन उसका कारोबार ठप हो जाता है। पहले तरक्की करता जाता है, फिर ठप हो जाता है। मुसीबत आती है खता के सबब से। सो हम कलाम के मामले में जो जिद कर बैठे हुए हैं, आए अपनी जिद से बाज आए, वगरना हमारी सजाएं बढ़ते चली जाती हैं। कई साल हो गए, गुर्बत नहीं जा रही घरों से। कई साल हो गए, बीमारियां नहीं छोड़ती। कोई एक बच्चा बीमार, फिर दूसरा बड़ा, फिर तीसरा बीमार। मौत घर में, पहले एक मर गया, दूसरे साल दूसरा मर गया, 2-4 साल गुजरे, चौथा मर गया। मौत घरों में। क्यों? ईमानदारों के घरों में कोई मुसीबत और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि वो अपनी सोचों की जिद से बाज आ जाए। पैगाम है मेरा, जिद से बाज आओ और जो किताब मुकद्दस में लिखा है उसको तस्लीम करो। और लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। यहां लफ्ज नाज़िल आ गया, बड़ा खूबसूरत माना है। इसी तरह से लोग सोचते हैं लफ्ज नाज़िल, लेकिन पता नहीं ये नाज़िल तर्जुमा क्यों किया गया है। अच्छा है,
शायद तर्जमा करने वाले उनको ये पता था कि पहले बाइबल शरीयत नाज़िल हुई, फिर अंजील नाज़िल हुई, फिर कुरान नाज़िल हुआ। तो ये सोचते हैं कि जब अल्फाज आ जाते हैं, पहले शरीयत के अल्फाज नाज़िल हुए मूसा की मार्फत, फिर अंजील यीशु मसीह की मार्फत नाज़िल हुई। ये तर्जमा हमें मुसलमानों ने करके दिया हुआ, इसलिए नाज़िल का लफ्ज़ यहाँ पर आया। पर सही तर्जमा यह है कि वो उसको भेजेगा। नाज़िल होना किसी चीज़ को ऊपर गिराना है, जिस तरह से मछली का जाल जो है डाल दिया जाता है मछलियों के ऊपर, वो अचानक नाज़िल हो जाता है, फंस जाता है, आदमी निकलता। तो ये इस तरह की सोच उन्होंने दी, लेकिन सही तर्जमा यहाँ है कि वो भेजता है, और भेजा किसी शख्स को जाता है। पुराना अहदनामा पढ़ो या नया अहदनामा पढ़ो। नए अहदनामे में मुख्तसर करता हूँ, यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदावंद ने मुझे भेजा, बाप ने मुझे भेजा है। सो ये एक शख्सियत है। खुलासा ये कि आप लफ्जों के सहारे चल रहे हो या कोई शख्स है जो आपको मिला है। आपके पास बाइबल है, आयतें हैं, मजमून हैं, उन पर अमल करते हो, कहीं खता हो जाती है, लेकिन अगर वो शख्स आ जाए आपके दिल में, मसीह तुम में, लिखा क्या है, मसीह तुम में रहता है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, सुकूनत करूंगा। आयतों और मजमून के ऊपर जिंदगी ना गुजारो। यस्सु राह है, उसने कहा जिंदगी मैं हूं। यस्सु शख्स को अपनी जिंदगी में मौका दो कि वो रहे। बहुत लोग, हम सब हैं, कलाम मुकद्दस को खूब जानते हैं, बीमार रहते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, खुदा के खादम, आखिरी दिनों में पागल हो गए। नाम बता सकता हूं, उनकी हिस्ट्री बता सकता हूं। बदरूहों का शिकार हो गए, खादम, पेंटिकास्टल खादम, कलीसियाएं बनाई, बुरी हालत में मरे, जिद नहीं छोड़ी अपनी। अगर जिद छोड़ देते मसीह अंदर आ जाता। किसी जिद्दी के अंदर मसीह नहीं होता। फैसला कौन बात मैंने आपसे कर दी। पहले हिस्से में मैंने बताया, जिनके पास जो बेगाना ज़बान नहीं बोलते कोई सबूत नहीं कि उनके पास रूह की मामूरी है। बेगाना ज़बानें ही साबित करती हैं कि खुदा का आखिरी वादा पूरा हुआ। और यहाँ इस मैसेज में है, जो शख्स जिद्दी है, रूहानी बातों में, अकल में अपनी जिद है, अकलमंद है, जिद्दी है, पढ़ा लिखा है, जिद्दी है, अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, जिद्दी है, कुछ छोड़ता नहीं, मुसीबतों में रहेगा। किसी ईमानदार शख्स को ना तो बीमार होना है, फौरन तंदुरुस्त हो जाए। इलाज क्या है? जिद छोड़ दो। अपनी बातों को छोड़ दो। मसीह को अपने अंदर आने दो। कई लोगों ने मजमून बना लिए, अपने डॉक्ट्रिन बना लिए, इल्म इलाही बना लिया। अब मिसाल देता हूं,
जैसे सारी दुनिया को पता लग गया है कि बच्चों का बपतिस्मा गलत है। सब मिशनों को पता लग गया है बच्चों का बपतिस्मा गलत है। जिद्दी हैं, बपतिस्मे देते चले जाते हैं बच्चों को। जिद्दी हैं। ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट को पता है कि पानी का बपतिस्मा लेना है, बड़ा लाजमी है। उनके पादरी पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं पर अपनी आवाम को नहीं देते। जिद्दी हैं। डॉक्टर क्रिस्टी हुआ करते थे यहाँ गुजरावाला में, प्रिंसिपल थे सेमिनरी के किसी जमाने में। जब वो रिटायर हो गए तो जान जान पापा जान बोलते थे उसे। जान साहब ने खड़े होकर कहा, डॉक्टर साहब ये बताओ कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कहता है नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे जवान हो गए हैं और मैंने आज तक उनको पानी का बपतिस्मा नहीं दिलवाया बच्चों को। अब वो जवान हुए हैं और उन्होंने पानी का, उसने कहा डॉक्टर हमारे बच्चों को पानी का बपतिस्मा देते चले आए हो और ना अपने बच्चों को दिलवाया, और आज खत्म हो रहा तो कहते हो कि बच्चों का बपतिस्मा गलत है। ये क्या है? उसने कहा सुनो भाई, उस वक्त मैं आपका मुलाजम था, मुझे आपकी ताबेदारी लाजमी थी, बच्चों को बपतिस्मा देता था, आपका मुलाजम था। अब मैं आपका मुलाजम नहीं हूं, मैं आजाद हूं और आजादी के तालीम देता हूं। बच्चों का बपतिस्मा गलत है पर ये जिद्दी बपतिस्मा देते चले जा रहे हैं। कोई कुछ जिद नहीं छोड़ते। सही वाज़ेह है, बुत परस्ती न करना, यही लिखा है ना 10 हुक्मों में। यही बाइबल है कैथोलिक लोगों के पास। सब लोगों को पता है बुत परस्ती करने वाले आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे, और सब बुत परस्तों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील में होगा। मुकाशा की किताब में पढ़ते हैं, पर कैथोलिक बपतिस्मा देते चले जाते हैं बच्चों को और बुत परस्ती करते चले जाते हैं। चर्च में बुत लगाया है, बाहर बुत लगाया है, सजदा करते हैं। कभी माँ के सर के ऊपर दुपट्टा उतार लेते थे, चढ़ा देते हैं। फादर आता है, दुपट्टे उतारता है, बाजार में जाके बेच देता है। माँ के सर से दुपट्टे उतार लेते हैं, बात तो बांट देते हैं और बात बेच देते हैं। सब पता है पर जिद्दी हैं। हम पेंटिकास्ट भी हमें पता है, दा यकीन नहीं देते। मेरे चर्चेस में लोग ऐसे हैं 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए उनकी मवार आमदनी है और बड़ी हिम्मत करके 500 रुपया महीना देते हैं, बाकी खा जाते हैं। उनको 20,000 रुपया दाया की देना चाहिए, 5,000 देते हैं। बाद पूरा टब्बर चलाते हैं, 2,000 देते हैं। इतना बड़ा खानदान पाल रहे हैं, आला से आला कपड़ा, आला से आला तालीम, लेकिन चर्च में 2,000। क्या कर रहे हो तुम? अपनी सोचों के ऊपर जिद किए बैठे हो, अपनी सोचों को छोड़ते ही नहीं। 10 हुक्म आपके सामने कोई माने नहीं रखते। सो लिखा है कि वो अपनी जिद के बायस मुसीबतों में रहते हैं, यहां तक कि मरने तक नौबत आ जाती है। पर जब वो तायब होके आ जाते हैं तो फिर मसीह आकर उनको शिफा देता है। आयतों से शिफा नहीं मिलती, पेंटिकास्टलों से ज्यादा आयतें कौन जानता है? बीमार ही रहते हैं। अरे क्यों?
अपनी सोचों के ऊपर जिद है, जिद्दी हो गए हैं। सो आज का मेरा मैसेज एक तो ये है, रूहुल कुद्स की मामूरी के बगैर हम बेवकूफ़ हैं, बेवकाना जिंदगी गुजार रहे, नजात याफ्ता है लेकिन माज नादान नहीं है, माज गलती नहीं कर रहे, माज सुस्ती नहीं है, लापरवाही नहीं है, ये बेवकूफ़ी है जिनको रूहुल कुद्स की मामूरी नहीं मिली। और दूसरा हिस्सा ये है, जिद्दों से बात आ जाओ और जो 10 अहकाम हैं इनके माने समझो और उन पर अमल करो। मसीह खुदावंद आपको बरकत दे। सरों को झुकाएं। अरे बाबा, ये दुआ का टाइम है, ताली बजाने का नहीं है। सरों को झुका दे। इन दोनों बातों पर फैसला करो जी। ये बूढ़े भी फैसला करें